नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। धड़ल्ले से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि महिलाओं को 35% सीट आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन महिलाएं तो 50% पे भी फाइट कर सकती हैं। अब यही अचंभित करने वाली बात है, इसको समझने वाले हैं। इंटर पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 100 रुपया दोस्तों लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए तो बहार है, समझिए। इसको अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंटर पास भी अगर आप है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे। प्लस में दोस्तों बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए दोस्तों, उसमें दोस्तों यहाँ पे जो आंसर की बात चल रही थी, वो दोस्तों ये जारी किया जाएगा यहाँ पे आचार संहिता के बाद कि नहीं किया जाएगा, क्या होने वाला है, फिजिकल कब, सारी बातें यहाँ पे। दूसरी बात कि 22,000 वाला वैकेंसी कब आएगा। प्लस में महिलाओं वाला जो बात यहाँ पे किया जा रहा था कि महिलाओं को जो 35% सीट आरक्षित किया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे अगर 100 सीट है ना दोस्तों, तो 35% सीट यानी 35 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे लड़के डरे हुए क्यों हैं, क्यों यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। 35 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये तो फिक्स है कि 35 सीट उनको मिलेगा। लेकिन तेज तर्रार ब्रिलियंट अगर लड़की है और 35 सीट अगर फुल हो गया है, तो वो लड़कों में भी फाइट कर सकती है। यानी कि 50 लड़की भी, 100 अगर सीट है ना, 100 टोटल सीट है, 35% लड़कियों का आरक्षण है, लेकिन 35 के बदले यहाँ पे 50 लड़की भी दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट हो सकती है, क्योंकि वो लड़कों में भी फाइट करेंगी ना। वो ओपन सीट होता है, लड़कों का जो सीट है, लड़कों का सीट ओपन सीट है। और ये 35% जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें 35% तो फिक्स है। जो लड़कों में 65% बचा है ना, उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब वहां पे हैं, सब है वहां पे। लेकिन ये 35% जो है ना लड़कियों का, इसमें टोटल लड़की है, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, एसटी से हो, कोई भी हो, रिजर्वेशन वाली है या नहीं है, सब इसमें है। इसके अलावा भी ये फाइट करेंगी ना, वो लड़कों में भी फाइट करेंगी। इसीलिए लड़के लोग बोल रहे हैं कि हम में भी तो फाइट कर रही हैं, वो उनमें भी ओपन सीट हो जाता है लड़कों का। इसीलिए देखिए यहाँ पे टोटल बातें हमने समझा दिया है। कम से कम 1445 महिलाएं यहाँ पे चयनित होंगी, ये तय बात है। लेकिन अगर महिलाएं ज्यादा अंक लाती है, तो वो पुरुषों के सीट पर भी चयनित हो सकती है। और यहाँ पे ये भी नियम लगाया गया सीएसपी की तरफ से कि जो सीट अगर बच गया ना, 35% अगर यहाँ पे सीट महिलाओं के लिए फिक्स है, अगर वो भर्ती नहीं होता है या उतना पूरा वो वैकेंसी फुलफिल नहीं होता है, महिलाओं वाला सीट अगर खाली रह जाता है, तो अगले भर्ती के लिए उसको रिजर्व रख दिया जाएगा। वो पूरी तरह से भरा नहीं जाएगा, वो महिलाओं के लिए ही फिक्स रहेगा अगली भर्ती के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में भी ये बात कही गई है। यहाँ पे 35% सीट को लेकर के देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना कि 35% हॉरिजेंटल इसको कहा जाता है रिजर्वेशन। 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किसके लिए रखा गया है? महिलाओं के लिए दोस्तों रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, मतलब कि अगर वो उपलब्ध नहीं है, तो आने वाली, इसके बाद, पश्चात मतलब बाद, आने वाली भर्ती के लिए उसको रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको भर दिया जाएगा पुरुषों के द्वारा। तो यही चीज़ क्या है ना कि अब इसी चीज़ के लिए लड़के जो अभ्यर्थी जो हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा तो ये भी है कि हम में भी वो फाइट करेंगे, और हम में भी फाइट करेंगे, प्लस में 35% उनके लिए भी है, तो हमारे लिए क्या बचा। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, तो दोस्तों उसमें माहौल ठंडा हो चुका है। वो नियमावली में कोई बदलाव करके आपके लिए आंसर की जारी करने वाले नहीं है। उनसे देखिए, आयोग से इतना रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि अगली जो भर्ती आएगी उसमें इतना तो नियमावली में बदलाव करके इतना तो अधिकार दे दिया जाए कि उसके बाद कम से कम आंसर की जारी कर दिया जाए, इतना पारदर्शिता कम से कम रखा जाए। इतना रिक्वेस्ट अगर वो लोग करते हैं, अभ्यर्थी करते हैं, हो सकता है कि अगली बार जो वैकेंसी आने वाली है जनवरी लास्ट में या मार्च में, उसमें ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाए दोस्तों। तो यही बात है, अगली भर्ती जो 22,000 पदों पर आने वाली है ना, वो या तो मार्च में आएगी या जनवरी लास्ट में। और यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और फायरमैन का भी दोस्तों यहाँ पे आने वाला है, यही बात है दोस्तों। और ये जो 19,838 वाला है ना, इसमें दोस्तों अब कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जिसका हो गया वो फिजिकल की तैयारी कीजिए। और यही बात है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलती है आप सबके साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।